मेरे बच्चे, मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत हुआ। उन लोगों ने तुम्हें जितना परेशान करना था वह कर चुके, लेकिन अब नहीं। अब मैं उन सबको सजा दूंगी और सबक सिखाऊंगी। उन सबको अब रोना पड़ेगा, उन्हें अपने किया हुए कर्मों पर पछताना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरे बच्चे वह कौन है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तुमको बताऊंगी कि जी प्रकार जन्म देने वाली माँ के सामने उसके बच्चे को यदि कोई परेशान करता है तो उसकी माँ परेशान करने वालों को अवश्य ही दंड देती है और अपने बच्चे की रक्षा करती है। कोई कुछ कहे तो माँ से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि माँ की ममता बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार मेरी ममता तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा गहरी है। मेरे प्रिया, तुम्हें इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे प्रिया, तुम्हारी गलती के बिना कोई तुम्हें परेशान करे, यहाँ मैं बर्दाश्त नहीं कर शक्ति मेरे क्रोध का उसे व्यक्ति को सामना करना ही होगा। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया होगा उसको तुम्हारी माँ अवश्य ही दंड देगी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही सीधा सदा और भोले भले हो, जो सब पर विश्वास करते हो, क्योंकि तुम खुद के हृदय की तरह सबको समझते हो। मेरे प्यार बच्चे, तुम किसी के साथ चल कपाट नहीं करते, तुम किसी के साथ गलत नहीं करते, तो कोई मेरे बच्चे के साथ भी गलत नहीं कर सकता। वह भले ही इस बात को ना जान, लेकिन मैं स्वयं पूरी बात को जानती हूँ कि कौन उसको परेशान कर रहा है और कौन उसकी पीठ पीछे क्या कर रहा है। मुझे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन गलती करने वाला यह बात भूल चुका है। जो कर रहा है वह मेरी नजरों में बच्चा नहीं है। शायद वह भूल गया है कि यदि उसके अच्छे कर्मों का फल मैं बहुत अच्छा देती हूँ तो वह तुम्हारी यानी मेरे बच्चे के साथ गलत कर रहा है, तो मैं उसे अवश्य ही दंड भी दूंगी। उसका कहना है कि तुम अपनी मनमानी करो, जो भी कुछ करना चाहते हो, तुम किसी की बटन पर ध्यान मत दो। तुम्हें अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जीना चाहिए। उसकी कहानी हुई यह बात कि तुम पैसे अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करो और खूब खर्चा करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी का एक रास्ता पर ले जाने का उसका प्रयास है, जिससे कि तुम बर्बाद हो। जो उसका यह कहना है कि तुम्हें काम करने की क्या जरूर है, आराम की जिंदगी जियो और जिससे कि तुम्हारे सभी रास्ते बैंड कर सको। मैं तुम्हें कर्म है बना डन। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारे पास राखी हुई पूंजी व्यर्थ के केमोन में खर्च हो जाएगी और काम तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम अपने आप ही अपने स्टार से बहुत नीचे चले जाओगे और तुम्हारी हालात खराब हो जाएगी, जिससे कि तुम अपने जीवन में डर डर की ठोकर खाने लगोगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को मिले हुए आराम की आदत तुम छोड़ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, सुनने में यह बात बहुत साधारण सी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में तुम्हें ना कि व्यर्थ की चिट्टा की उलझन में संस्कार तुम अपने कर्मों को करना छोड़ दो। उसको दंड देने से पहले मैं तुम्हें यह समझना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उसकी बटन में ना तो तुम्हें आना है और ना ही जैसा वह कर रहा है वैसा तुम्हें करना है, क्योंकि तुम्हारा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तुमने जो पीछे अच्छे कर्म किया है वह सब व्यर्थ होने लगेगा और जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहा है मैं उसे अवश्य ही दंड दूंगी। उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मेरे प्रिया, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो और तुम्हारे माँ में सदैव आशंका लगी रहती है कि तुम्हारे साथ गलत क्यों हो रहा है। यह प्रश्न तुम्हारे माँ के अंदर घूमता रहता है। आज मैं यहाँ प्रश्न का उत्तर दूंगी। तुम्हारे माँ की हर क्षमता को निश्चित ही दूर करूंगी। तुम मेरी बोली हुई बटन पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि बटन पर ध्यान नहीं दिया तो नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, यह प्रश्न जरूर उठाता होगा कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अगर कोई बेईमानी करता है और लोगों के साथ गलत करता है और गलत सोचता है तो कभी भी उसकी बरकत नहीं होती है। वही उसके साथ अच्छा करने वाले और भला सोने वाले के साथ हमेशा बड़ा होता है। ये एक ऐसा प्रश्न है मेरे हर बच्चे के दिल में आता है। तो आज मैं तुम्हें सत्य घटना और उदाहरण के मध्य से इन सभी प्रश्नों के जवाब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे माँ में उठ रहे हर प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारे माँ की क्षमता नहीं होगी। बात पुराने समय की है, जब एक नगर में दो पुरुष रहते थे। पहले पुरुष व्यापारी था जो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वह धर्म और नीति का पालन पूर्ण करता था, भगवान की भक्ति करता था और मंदिर जाता था। इसके अलावा वहाँ हर तरह के गलत केमोन और गलत संगति से दूर रहता था। लेकिन दूसरा व्यक्ति इससे बिल्कुल विपरीत था और दुष्ट प्रवृत्ति का था। वह हमेशा गलत कार्य करता था। मंदिर जान की बजाय वहां से पैसे और चप्पल चुराता था, झूठ बोलना था और नशा करता था।
एक दिन की बात है, जब उसे दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसे समय हर कोई अपने में घर में था और मंदिर में सिर्फ पुजारी थे। उसे लालची व्यक्ति ने पुजारी को मंदिर में अकेला देखकर मंदिर का सर धन छुड़ा लिया और पंडित की नजरों से बचकर वहां से भाग निकाला। कुछ समय पश्चात वही पहले वाला व्यापारी मंदिर में दर्शन के लिए गया तो उसे पर चोरी करने का इल्जाम गया। वहां पर लोग जमा हो गए और व्यापारी को भला बड़ा खाने लगे। जैसे ही काव्यवती मंदिर के बाहर निकाला, उसको एक गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। वापसी में जब व्यापारी अपने घर जा रहा था तो उसे वही दुष्ट व्यक्ति मिला। वह खुशी में झूमता हुआ जा रहा था और बोल रहा था कि आज तो किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सर धन हाथ गया। जब व्यापारी ने यह बात सुनी तो वह हैरान हो गया। उसने घर जाते ही अपने घर में मौजूद भगवान की साड़ी तस्वीर निकाल दी और भगवान से नाराज होकर जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद दोनों ही व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और दोनों यमराज के सामने गए तो उसे व्यापारी ने नाराज स्वर में यमराज से प्रश्न किया कि मैं तो सदैव की अच्छे कर्म करता था, जिसके बदले मुझे अपमान और दर्द मिला और धर्म करने वाले दोस्त को नोटों से भारी पोट ली। आखिर क्यों? व्यापारी के सवाल पर यमराज बोले, जी दिन तुम्हारे साथ जो दुर्घटना घटी थी वहां तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में बादल गई। वहीं इस दोस्त को जीवन में राज्य मिलने की संभावना थी, लेकिन इसके बुरे कर्मों के चलते राज्यों के एक छोटे से धन की पोटली में बादल गई। इस कहानी में मैंने तुम्हें क्या किस रूप में दिन दिखा रही हूँ यह तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो मेरी कृपा सदैव तुम पर बनी रहती है। मेरे प्रिया, तुम्हें कभी भी अपने कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें इसी जीवन में मिलता है, बस तुम्हें उसका पता नहीं चला। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हें चल कपाट नहीं आता है। तुम्हारे माँ में जो बात होती है वही बात तुम्हारे जुबान पर होती है, चाहे वह बात कड़वी हो, पर तुम लोगों से हमेशा सच बोलना चाहते हो। तुम षड्यंत्र नहीं रखते हो। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति पसंद है तो तुम उसके मुंह पर बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो वह भी तुम वहां पर बता देते हो। तुम्हें कुदरत ने कुछ दिया है, अगर तुम्हें मैंने कुछ दिया है तो तुम वह भी लोगों को खुशी खुशी बता देते हो, और अगर उसने कोई गलती की है तो मैं हंस कर रहा हूँ, तो दुनिया में कोई भी खुश रह सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर भरोसा है, और यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो तो जय माता जी टाइप कहिए। मेरे बच्चे, अब कोई प्रत्यक्ष दुखद घटना जल्द ही तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। हिम्मत मत हारना, अभी तुम्हें विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन परिवर्तन की ओर है, प्रारंभ होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन का एक अद्भुत सफर, तुम जैसे ही सफर पर कदम रखोगे तुम्हें बहुत सारे नए अनुभूति प्राप्त होंगे। 3 ऐसे मित्र जो तुम्हारे जीवन से बहुत पहले रूठ कर जा चुके थे, वह पुनः तुम्हारे जीवन में दस्तक देंगे। बहुत सारी समस्याओं का दौर जो तुम्हारे जीवन में चला था वह समाप्ति की ओर जा रहा है। मेरे बच्चे, इन दिनों बहुत सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चल रहे थे, परंतु इन सभी प्रश्नों के उत्तर तुम स्वयं ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे संघर्ष भरे जीवन के दिन अब समाप्त हुए। अब जो दिन प्रारंभ हो रहे हैं वह खुशियों और आनंद के हैं। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ही दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ सहा भी है, परंतु अब तुम्हें उन सभी के पूर्ण फल प्राप्त होंगे जो तुम्हें अब मिलने वाला है। वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़े और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है। चारों दिशा से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो मेरी की दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास है। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया। मेरी शक्तियां तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ। अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। इस संसार में मैंने सभी को किसी न किसी उद्देश्य से भेजा है।
सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है, उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो? ऐसे विचारों को अपने पास न आने दो। ऐसे से विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशा का मोह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आमय और शुभ सूचक रहेगा, तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे परास्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है, तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बकुल नहीं थी, वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वह नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है, और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वह प्रबल होती है। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है, तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो। आशाम विचार उसी प्रकार रहे। निश्चित रूप से तुम उन रुकावट को पार कर लोगे। तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचार आर में सदा वही बातें हो, वही सोच और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वह सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वह नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो। रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे, पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो, उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से, मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यही वास्तविक है। तुम छिपा नहीं सकते हो। तुमको को देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है। रोग शोक से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा।
तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो, बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, और तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी, जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ जिससे तुम अपने जीवन में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो। तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। मेरे बच्चे, और एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके
और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ और आज से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम्हें मेरे लिए कार्य करना ही, मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। आज दिए हुए संदेश को जो भी अपने जीवन में अपनाए, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश खास तुम्हारे लिए आया है और मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ तुम्हें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह मुझे झांत है क्योंकि मैं तुम्हारी माता हूँ, इसलिए मुझे अपने बच्चे के जीवन के हर एक पहलू प्राप्त होती रहती है। यदि तुम अपने माता पर विश्वास रखते हो और माता दी को भरोसा करते हो तो यह महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करना। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर टाइप करें। मिलते हैं किसी और संदेश के साथ, तब तक के लिए खुश रहो।